स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको दिल्ली हायर जुडिशरी सर्विस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फिल आउट कर पाओगे, इसकी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इसकी मेन वेबसाइट को विजिट करना होगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रेस कैंडिडेट क्लिक हेयर के ऊपर। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपसे ये पूछेगा कि आर यू ए जुडिशली ऑफिसर इन एनी स्टेट। आप क्या किसी भी स्टेट में जुडिशली ऑफिसर अभी हो क्या? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज आपको नो के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसलिए आप किसी भी, फिर आप क्या करोगे, होम के ऊपर क्लिक करोगे और देन आफ्टर फिर आपको प्रेस कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। और अब आपको यहाँ पे देखिए, आर यू ए जुडिशली ऑफिसर इन एनी स्टेट, यानी आप किसी भी स्टेट में जुडिशली ऑफिसर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है नो के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या है, डू यू हैव ए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर और मोर ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जिस डेट से आपने जो एक्सपीरियंस आपने यानी जो प्रैक्टिस आपने स्टार्ट की थी, उसकी डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना। तो वह डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी कि आपने जो आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम है वह यहाँ पे आपको फिल आउट करना होगा। देन आफ्टर जो आपकी डीओबी है वह डीओबी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। और देन आफ्टर जो आपकी ईमेल आईडी है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी, लेकिन यहाँ से जो आपका डोमेन है ईमेल आईडी का वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में एक बार फिर से री एंटर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। और देन आफ्टर आपको यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वह यहाँ पे क्रिएट करना होगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। और डाटा एंटर बाय यू इन दिस फ्रॉम कैन नॉट बी एडिट मॉडिफाई ऑन लेटर स्टेज, प्लीज बी श्योर बिफोर सबमिटिंग। यानी यह जो डाटा आप फिल आउट कर रहे हो ना, यह बाद में एडिट आपका नहीं हो सकता है, इसलिए एक बार आप इसको फिर से कन्फर्म आप इसको चेक कर लो। और देन आफ्टर आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, अगेन आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन में जो आपकी ईमेल आईडी है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी, आपकी डीओबी है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। और देन आफ्टर जो आपके पासवर्ड है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करने होंगे। और देन आफ्टर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे एक्शन फर्स्ट में आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। और जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वह आपको फिल आउट करना होगा। यहाँ पे देखिए, क्लिक है टू फिल पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर सिटी आपकी कौन सी लेना चाहते हो आप, तो दिल्ली यहाँ पे रहने वाली है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका यहाँ पे क्या है, यानी उससे पहले यानी जो आपका टाइटल है वह क्या है, वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और देन आफ्टर डू यू हैव ए डिफरेंट नेम इन एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, आपका क्या नेम कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या अलग है क्या? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वह आपके सामने शो हो रही है, पहले ऑफ बर्थ आपका क्या है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। योर जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और देन आफ्टर यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। और देन आफ्टर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस वह दोनों सेम है तो आपको इस वाले चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। और आपकी वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके सामने यहाँ पे श्योर है। और अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर हो तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हो। आपकी जो कैटेगरी है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। और जो आपके मोबाइल नंबर है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करने होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है ये, आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो क्या? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज आपको सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। और जो भी इन्होंने यहाँ पे ये जो कैटेगरी बता रखी है, ये कैटेगरी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए,
ठीक है ना। इसके बाद में आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे यस करोगे और सभी डिटेल को चेक करने के बाद में आपको सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स के ऊपर क्लिक करना है और पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब आपको यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको क्लिक है टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और यह डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी हो गई। तो यहाँ पे देखिए अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। सबसे पहले 10th की डिटेल, 10th में सब्जेक्ट टेकन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे थे उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो आप लिखोगे ऑल जनरल सब्जेक्ट। उसके बाद में 10th क्लास में पासिंग मंथ एंड ईयर आपका क्या है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। देन आफ्टर आपका जो 10th क्लास का बोर्ड क्या है उस बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। मार्किंग स्कीम आपकी क्या है यानी मार्क में या ग्रेड में वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। मार्क ग्रेड ऑब्टेन आपके कितने हैं और मैक्सिमम मार्क ग्रेड आपके कितने थे यानी कितने में से कितने नंबर आपके आए हैं वह आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क ग्रेड आपके यहाँ पे कितनी है यानी जो 10th की जो आपकी परसेंटेज है एग्रीगेट वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। और उसके बाद में डिवीजन क्लास आपका क्या है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी की जो डिटेल है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नेम यानी जो भी आपके पास सब्जेक्ट था 12th में वह आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। जैसे आर्ट्स था, साइंस थी या साइंस बायो थी, पीसीएम है, पीसीबी है, बायोलॉजी है, जो भी है आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देनी होगी। पासिंग मंथ एंड ईयर की जानकारी देनी होगी। नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम और आपकी कितनी परसेंटेज बनी है और डिवीजन आपका क्या है 12th का वह सभी आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। इसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यानी जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए या ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो उसकी जानकारी आप सेम प्रकार से यहाँ पे दोगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि आपके पास है ना ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यानी एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यह जो वैकेंसी है इसके लिए मैंडेटरी है। तो अब आपको यहाँ से वह सेलेक्ट करनी होगी कि इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर की है आपके पास या फिर एलएलबी 3 ईयर की है। यहाँ पे देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर की डिग्री है तो यह आपको 12th के बाद में आप करते हो और यह आपके 5 साल की होती है। और जब आपकी यह जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में अगर आप एलएलबी करते हो तो वह आपकी 3 साल की होती है। तो उसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए आपको बार बार कमेंट आता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने इस बात को। अगर आप यहाँ पे एलएलबी 3 ईयर अगर आप सेलेक्ट करते हो ना तो अब आपको यहाँ पे जो भी आपने जो ग्रेजुएशन आपने कर रखी है उसकी डिटेल तो आप यहाँ पे ये जो ग्रेजुएशन वाला जो कॉलम है इसमें आपको फिल आउट करनी होगी। और अगर आपने यहाँ पे 3 साल वाला अगर आपने कर रखा है तो आपको यहाँ पे 3 साल वाले कॉलम में जो आपकी एलएलबी की जो डिटेल है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। अदरवाइज अगर आपने 12th के बाद में डायरेक्ट ही आपने इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 ईयर की जो भी आपकी डिटेल है वह आपको यहाँ पे सेम प्रकार से फिल आउट करनी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मास्टर लेवल में अगर कोई डिग्री है जैसे एमएससी है, एमकॉम है, एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास एनी अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे सेम प्रकार से फिल आउट करनी होगी। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वह भी यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब आपको बैक के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक है टू फिल एक्सपीरियंस डिटेल, यह आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है ना। एक्सपीरियंस डाटा सेव सक्सेसफुली आपका हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है आपके लिए, क्लिक है टू फिल एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। जैसे ये जो वैक्सीनेशन स्टेटस आपका क्या है यानी फुल वैक्सीनेट हो आप या आपके फर्स्ट डोज लगी है अभी या फिर आपने एक भी डोज अभी तक नहीं लगवाई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। आर यू मैरिड, आप क्या मैरिड हो क्या, अगर ऐसा है तो आप यस करोगे, अदरवाइज आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे है कि पर्टिकुलर ऑफ प्राइज मेडल स्कॉलरशिप इफ एनी ऑब्टेन गिवन डिटेल, अगर ऐसा कुछ है आपके पास, आपने कुछ प्राइज आपने ले रखा है या आपके पास कोई मेडल वगैरह आपको मिले हुए हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हो। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा
अगर आपके पास जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपको नॉलेज है वह लैंग्वेज आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है? तो आप यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी, आपके पास क्या यहाँ पे जो स्पोर्ट्स या इसके अलावा भी अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर आपके पास कोई एक्टिविटी है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हो। हैव यू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर 7 ईयर और मोर, आपके पास क्या 7 ईयर और मोर का है जो एडवोकेट के अंदर आपके पास क्या प्रैक्टिस है क्या? तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। प्रजेंट वर्किंग स्टेटस आपका क्या है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट नंबर एस एन एडवोकेट आपके क्या है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। इसके बाद में डेट ऑफ, यानी जो आपकी 7 ईयर की जो डेट जिस दिन से आपने ये जो प्रैक्टिस है वह स्टार्ट किया है उस वाली डेट को आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। डेट ऑफ एंडोमेंट आपकी क्या है वह आपको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। इसके बाद में स्टेट इन विच एनरोल्ड आपका क्या है वह आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। डिटेल ऑफ स्टेट बार काउंसलिंग विथ विच यू आर एनरोल्ड, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। देन आफ्टर हैव यू क्वालिफाई ऑल इंडियन बार एग्जामिनेशन, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज आपको नो के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे गिव पर्टिकुलर ऑफ प्रैक्टिस, यानी फ्रॉम ओल्ड टू लेटेस्ट, आपको यहाँ पे क्या करना है कि अलग अलग यहाँ पे आपको कुछ स्टेप आपको दे रखे हैं। इसमें क्या करना है कि आपको ओल्ड टू लेटेस्ट, यानी जो आपने सबसे पहले यानी जो आपने सबसे बाद में किया था उसकी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे सपोज करो कि आपने ये जो लॉ की जो प्रैक्टिस है वह आपने 2015 में किया, एक आपने किया 17 में किया, एक आपने 18, 19, 20 ऐसे किया। तो आपको सबसे पहले जो 2015 वाली है ना उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। यहाँ पे उसका जो पैलेस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। फ्रॉम आपने कब से तो ये आपने स्टार्ट किया, और टू आपने कब तक किया उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। और देन आफ्टर यहाँ पे आपको ये रीजन भी बताना होगा कि रीजन फॉर लिविंग प्रैक्टिस एट द गिवन पैलेस, आपने ये जो पैलेस है इससे ये जो ट्रेनिंग है ये आपने क्यों छोड़ी है उसका रीजन आपको यहाँ पे देना होगा। और अगर आपके पास यहाँ पे और मोर देन अगर आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस है तो उनकी सबकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम एक डेट तो आपके पास होनी चाहिए, यानी 7 ईयर का लो प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। आर यू एन इनकम टैक्स, इफ यू आर एस यस, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिटेल है कि कभी आपको क्या अरेस्ट किया गया है क्या, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट है कि आपको क्या कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में से आपको डिबार किया गया है क्या, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो। वेदर यू हैव एवर अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट टू दिल्ली हायर जुडिशरी सर्विस अर्लियर, आपने क्या इससे पहले भी कभी क्या दिल्ली हायर जुडिशरी सर्विस के लिए अप्लाई किया है क्या, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इतना ही नहीं है, यहाँ पे यह पूछ रहा है कि आपने कभी क्या अप्लाई किया है क्या, और यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, आपको कभी क्या इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है क्या, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो। इसके बाद में वेदर यू आर इन सर्विस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वेदर यू आर सर्विस एट द टाइम ऑफ आपके अभी इस फॉर्म को आप अप्लाई करिए हो जिस टाइम पे आपको सर्विस में हो क्या, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो, और उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। और सभी डिटेल को फिल आउट करने के बाद में सेव एडिशनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो एडिशनल जो डिटेल थी उसका डाटा भी यहाँ पे सेव हो गया है। अब आपको बैक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपकी यह जो 4 जो आपकी स्टेप है यह मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा होम के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल थी वह यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पे अपलोडिंग हो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो आपकी फोटोग्राफ है इसकी साइज मैक्सिमम 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके जो सिग्नेचर है इसकी साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट आपके लिए ओनली अलाउ है। आपको यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा,
और क्लिक करने के बाद में आपको अपलोड योर फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है वह यहाँ पे शो हो जाएगी। है कि अब आपका अपलोडिंग वो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके अपलोड हो गए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में अब आपको अपलोडिंग ऑफ लाइव फोटोग्राफ यूजिंग वेबकैम के ऊपर क्लिक करना है। और लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इन गेटिंग वेबकैम लाइब्रेरी प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में जैसे आप अगेन ट्राई करो ये आपके सामने ओपन हो जाए, लेकिन अभी तो यहाँ पे एरर आ रहा है। और इसके बाद में अब आपको यहाँ पे मेक पेमेंट सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और एंड में आपको यहाँ पे पेमेंट आपको जमा करवाना होगा, जो भी आप एनी अदर यानी जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको यहाँ पे पेमेंट को पे करना होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए कि जो मेक पेमेंट है यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एरर आ रही है। और एरर के कारण अभी मैं ये जो फोरम है इसको मैं यहीं पे अब स्टॉप कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको ये जो पेमेंट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह आपका डाउट है वह आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, या हो सकेगा तो मैं बाद में इसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका प्रिंट है वह फॉर्म का आपका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।